हम एक्सरसाइज 7.10 डिस्कस कर रहे थे। 7.10 एक्सरसाइज में रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, फंक्शन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। फंक्शन गिवन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स -1 ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। 0 से π/2 जो क्लोज इंटरवल है उसके ऊपर हमें इस फंक्शन को वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम की क्या क्या कंडीशन होती हैं? रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल जब होती है जब फंक्शन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पर इक्वल आनी चाहिए। तो हेयर वी नो दैट साइन फंक्शन, cosine function are continuous and constant function are continuous. And sum of two continuous function साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड 1 ये सभी क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ रखे हैं साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूस। सो वी कैन से दैट सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। हम जानते हैं कि दो कंटिन्यूस फंक्शनों का सम क्या होता है? कंटिन्यूस। इसलिए क्या हो गया? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड है, इसका डेरिवेटिव देखेंगे हम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे हम। डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स का? कोस एक्स प्लस पर डेरिवेटिव खुल जाता है और कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स और 1 कांस्टेंट है, इसका क्या होगा? 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है? फाइनाइट है। तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, डेरिवेटिव की वैल्यू पाई जा रही है ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। ओपन इंटरवल 0 से π/2 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू पाई जा रही है। तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। थर्ड हम करेंगे एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हम f0 पर वैल्यू निकालेंगे। क्या वैल्यू आएगी? साइन 0 प्लस कोस 0 -1। तो ये वैल्यू आ गई 1 -1 क्या आ गई? 0। और f π/2 पर वैल्यू निकालेंगे। x की जगह हम π/2 रखेंगे। तो साइन π/2 1 होता है, कोस π/2 0, 1 -1 0। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 पर और π/2 पर क्या आ रही है? इक्वल। तो एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो हम ये कहेंगे हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, क्योंकि फंक्शन क्या कंडीशन है? रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन है। फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब डेरिवेटिव करने के बाद जो वैल्यू आए वो फाइनाइट आनी चाहिए, नॉट इमेजिनरी, रियल आनी चाहिए। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ईच पॉइंट पर क्या होना चाहिए? इक्वल। तो हम डेरिवेटिव निकाल के देख लेंगे डायरेक्ट जिसमें निकल रहा हो तो। और थर्ड कंडीशन एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम क्या कहेंगे?
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2 सच दैट, एक पॉइंट सी मिलेगा ओपन इंटरवल में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो हम एक्स की जगह सी रख देंगे, इसमें क्या बनेगा, कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। और कोस सी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन सी के। तो इसको हम डिवाइड में ले जा सकते हैं 1 लिख करके, क्या बन जाएगा, साइन सी अपॉन कोस सी। और ये वैल्यू आ गई यहाँ से 1 इज इक्वल टू टेजेंट सी। टेजेंट की वन वैल्यू कहाँ होती है, π/4 पर होती है, तो सी की वैल्यू आ गई π/4, जो कि इस इंटरवल में है 0 से π/2। तो इस तरह से करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। तो देखो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस, तो उनका सम भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस। इसलिए हम लिखेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/2, क्योंकि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस, और दो कंटिन्यूस फंक्शनों का सम क्या होता है, कंटिन्यूस। सेकंड हम क्या चेक करेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे हम, इसका डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले किसका होगा, पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका होगा, प्लस इसमें भी सबसे पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर पावर के अंदर जो कुछ फंक्शन है उसका होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन एक्स का आ गया कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बन गया 4 कोस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 साइन एक्स कोस एक्स, ये कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं अंदर से, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया -2 इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये फॉर्मूला होता है कोस 2x का, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो ये बन गया साइन 2x इंटू कोस 2x। और ये फॉर्मूला फिर से किसका होता है, साइन 4x का। तो साइन की वैल्यू सब जगह एग्जिस्ट करती हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो इस इंटरवल पर भी एग्जिस्ट करेंगी, फाइनाइट वैल्यू आएंगी और रियल आएंगी। तो क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। एफ डैश जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पाई जा रही है ओपन इंटरवल पर। थर्ड कंडीशन क्या है, एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, प्लस कोस रेज टू पावर 4 0, ये 0 आ जाएगा, ये 1 की पावर 4 1 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या पुट करना है, एक्स की जगह π/2, तो एक्स जहाँ भी है वहाँ π/2 रखेंगे, और साइन π/2 कितना होता है 1, कोस π/2 0, तो 1 की पावर 4 क्या आ जाएगा 1।
इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे, हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। 3 कंडीशन थी, कंटिन्यूस, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना और एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आना। तो हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2 सच दैट एक पॉइंट C जरूर मिलेगा इस ओपन इंटरवल में जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0। इस C को ही हम फाइंड आउट करते हैं। एक्स एफ डैश एक्स में एक्स की जगह C रख देते हैं हम, माइनस इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती हैं ये देख लेंगे। तो 4C की वैल्यू आएंगी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से होंगी इसकी वैल्यू। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, π/4, पाई और 3π/2। 4 से डिवाइड करेंगे तो π/2 आएगी और यहाँ पर 3π/4। ओपन इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यू हैं, 0 से π/2 ओपन इंटरवल दिया हुआ है, इसमें C की कौन कौन सी वैल्यू, ओनली दैट वैल्यू एग्जिस्ट। क्योंकि साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है, 0 डिग्री पर, पाई पर और 2 पाई पर और 3 पाई पर। तो हमें तो बस यहीं से वैल्यू मिल गया, आगे ये सब इस इंटरवल से ज़्यादा है। ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में नहीं है और ये इससे ज़्यादा है, तो इस इंटरवल में ओनली वन वैल्यू एग्जिस्ट। तो आंसर आ गया C इज इक्वल टू π/4 बिकॉज इट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 से π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस ab अपॉन a प्लस b इंटू एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ab वेयर a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। a और b कैसे नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो ये देखेंगे पहले तो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। तो ये कहेंगे f(x) इज कॉन्टिन्यूस। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसे कर सकते हैं, log m/n क्या होता है, log m डिवाइड में हो तो डिफरेंस में आ जाता है लॉगरिथम। तो देखो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ये हमने पढ़ रखा है, लॉगरिथम फंक्शन उसकी डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो ये कहेंगे f(x) इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज लॉगरिथम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एवरी लॉगरिथम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन उसकी डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। मॉडुलस फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, रैशनल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। अब हम सेकंड इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, कैसे होता है लॉगरिथम का, जो कुछ साथ में वो डिवाइड में चला जाता है और फिर जो कुछ साथ में उसका डेरिवेटिव होगा माइनस जो कुछ साथ में उसका डेरिवेटिव। लॉगरिथम का क्या होगा, जो कुछ साथ में वो डिवाइड में चला जाता है और फिर जो कुछ साथ में उसका डेरिवेटिव होगा। लॉगरिथम की log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो इसका करेंगे अब हम, x स्क्वायर का होगा 2x और ab का 0, तो 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस ab
माइनस ए प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का कितना होगा 1, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 2x स्क्वायर, इसकी इससे होगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, कभी भी जीरो नहीं बनेगा डिनोमिनेटर में, तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आएंगे हमेशा। तो हम कहेंगे कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, डेफिनेट वैल्यू आ रही है, रियल आ रही है। फाइनाइट कब नहीं आती? जब डिनोमिनेटर में क्या बन जाता? जीरो, या फिर रूट बनता, रूट के अंदर नेगेटिव हो। डिनोमिनेटर में जीरो होता है, उस केस में क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। थर्ड कंडीशन हम क्या चेक करते हैं? एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू, ए पर चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो यहां पर देखो हमने एक्स की जगह ए रख दिया फंक्शन के जो डेफिनेशन है उसमें, तो दोनों सेम बन गए हैं। क्या वैल्यू आ गई है? log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे एफ बी, क्योंकि इंटरवल के जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है? ए और बी, तो एफ बी पर चेक करेंगे, हम एक्स की जगह बी रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी log बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू आ गई? log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर देखो एफ ए किसके इक्वल आ रहा है? एफ बी के, तो हम कहेंगे हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, there exists at least one point एक पॉइंट जरूर पाया जाएगा सी इस इंटरवल में, सच दैट जहां पर एफ डैश सी क्या होगा? 0, कम से कम एक जरूर पाया जाएगा, हो सकता है एक से ज़्यादा भी मिल जाए इस इंटरवल में, तो हम एक्स की जगह उस सी रखेंगे उस फॉर्मूले में, तो ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी, और इज इक्वल टू 0। जो डिवाइड में है उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और सी की वैल्यू आ जाएगी रूट ए बी प्लस माइनस। ए और बी कैसे नंबर दिए हुए हैं? ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे हैं, ए और बी पॉजिटिव हैं, तो इनका रूट पॉसिबल है। और ए किससे लेस है? बी से, क्योंकि इंटरवल में जो पहला पॉइंट होता है वो छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट ए किससे छोटा हो गया? रूट बी से। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय रूट बी, रूट बी से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया रूट बी का स्क्वायर, मीन्स ये क्या आ गया? बी से छोटा रूट ए बी। और इसी तरीके से रूट ए बी है, ये ए से बड़ा आएगा। किस तरह से? रूट ए किससे छोटा है? रूट बी से। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय रूट ए, तो रूट ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इज लेस देन रूट ए बी, मीन्स ए इज लेस देन रूट ए बी। तो देखो ए तो लेस देन है रूट ए बी से, और रूट ए बी किससे लेस है? बी से।
तो ए और बी के बीच आ गया कि नहीं रूट ए बी, तो सी की एक वैल्यू आ गई, नेगेटिव तो इनके बीच होगी नहीं वैल्यू, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। एक वैल्यू ऐसी पाई गई जो इस ओपन इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करती है, रूट ए बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड ए पॉइंट इन द इंटरवल वेयर डेरिवेटिव वेनिसेस। जैसे ये है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो ये फंक्शन सब जगह डिफाइंड है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्या कहेंगे, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन is continuous in its domain। तो इसलिए क्या कहेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो डेरिवेटिव सबसे पहले किसका होगा, एक्सपोनेंशियल का होगा। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, एज इट इज, और फिर किसका होगा, इसकी पावर का होगा। पहले एक्सपोनेंशियल का होगा फिर इसकी पावर का होगा। तो ये वैल्यू आ गई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का 0 -2x। यहां से हम कहेंगे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है और रियल आ रही है, कहीं भी इन्फिनिटी नहीं बन रहा, कहीं भी कम्प्लेक्स नंबर नहीं बन रहा। तो इसलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, सभी जगह एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। थर्ड कंडीशन है, एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू -1 पर चेक करेंगे, तो ई रेज टू पावर 0 क्या हो गया, 1। और क्या करेंगे, F1 पर चेक करेंगे, तो x की जगह 1 रखेंगे, तो e रेज टू पावर 0 कितना आ गया, 1। तो f -1 की वैल्यू F1 के इक्वल आ रही है। तो क्या कहेंगे हम, हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अगर सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C belongs to open interval -1 से 1 such that f dash C is equal to 0। f dash C की वैल्यू रखेंगे, जहाँ भी f dash x में x है वहाँ C रख देंगे हम, तो वैल्यू आ जाएगी e रेज टू पावर 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू -2c इज इक्वल टू 0। देखो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि e की वैल्यू 0 होगी जब ये 0 हो सकता है, e की वैल्यू 0 होती नहीं, तो ये तो 0 होगा नहीं। कौन 0 होगा, c 0 होगा जब होगा ये, तो c इज इक्वल टू 0। और 0 देखो इस इंटरवल के अंदर है, 0 बिलोंग्स टू -1 से 1, ओपन इंटरवल के अंदर है 0 वैल्यू, -1 से 1 के बीच होती है 0 वैल्यू। सो ऐसा पॉइंट निकालना था, वो हमने निकाल दिया है इसमें। फिफ्थ पार्ट है इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू टेजेंट एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो देखते हैं क्या ये फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस है इस इंटरवल में। टेजेंट एक्स है वो π/2 पर कितना होता है, इनफाइनाइट। एट एक्स इज इक्वल टू π/2 एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, और यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है π/2 पर इसके अंदर ही,
तो इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है तो हम क्या कह देंगे, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, hence Rolle's theorem is not applicable, Rolle's theorem is not applicable, Rolle's theorem applicable नहीं होगी इसमें, Rolle's theorem is not applicable। नेक्स्ट इसका 6th पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 होल पावर 2/3 ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 2, 0 से 2 जो क्लोज इंटरवल है उस पर ये बताना है फंक्शन रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है क्या, अगर है तो वो पॉइंट बताना है जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा। रोल्स थ्योरम से हम ऐसा पॉइंट निकाल सकते हैं जहां पर डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो देखो सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं भी इनफाइनाइट नहीं बनती, कहीं भी इमेजिनरी नंबर नहीं बनती और कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है। तो इसलिए क्या कहेंगे, एफ एक्स इज फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π2, 0 से 2 के अंदर इसकी वैल्यू फाइनाइट आएंगी और रियल आएंगी और डेफिनेट आएंगी, यूनिक वैल्यू आएंगी सब जगह। तो क्या कह सकते हैं, हमने ये बताया था कंटिन्यूस जब डायरेक्ट नहीं पता लग रहा हो तो 3 चीज़ें चेक करेंगे, फंक्शन इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, फंक्शन इमेजिनरी नंबर नहीं बनना चाहिए, फंक्शन में कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, 0 से 2 तक सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो ऑल 3 things are satisfied, so we can say that fx is continuous, continuous तो हो गया फंक्शन। सेकेंड केस क्या है, डेरिवेटिव का, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस, इसका कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और फिर पावर के अंदर है उसका होगा, तो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1, x का 1 और 1 का 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/3 आएगा, पावर आएगी -1/3 जो नीचे जाकर +1/3 हो जाएगी। अब देखते हैं क्या इसी इंटरवल पर, ओपन इंटरवल पर ये एग्जिस्ट कर रहा है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट नहीं आ रही, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स इज इनफाइनाइट, कैसी वैल्यू आ रही है, इनफाइनाइट, क्योंकि एक्स की जगह अगर 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो क्या बन गया इनफाइनाइट, इसलिए कह देंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल बिकॉज फंक्शन इज नो, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, सभी पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, 1 को छोड़ के सब जगह करता है, लेकिन 1 पर भी करना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम सभी पॉइंटों पर करना चाहिए था, 1 पर नहीं करता, क्योंकि 1 पर अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, सो वी कैन से दैट रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल इस पर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो सबसे पहले हम कहेंगे ये पोलिनोमियल फंक्शन है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए क्या कहेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1, -1 से 1 तक ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस।
सेकंड चीज हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x²। तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। -1 से 1 पर एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट। क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, रियल आ रही है, सभी पॉइंट्स पर डेफिनेट यूनिक वैल्यू आ रही है। सो वी कैन से दैट एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन -1 से 1। नेक्स्ट थर्ड हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पर -1 पर क्या वैल्यू आएगी, -1 का क्यूब होता है -1 और f1 पर वैल्यू आएगी 1 का क्यूब 1। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगी। रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। ये फंक्शन करेंगे हम, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं इसमें चेक करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी और एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन भी क्या होता है, कंटिन्यूस। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन is also continuous। दो कंटिन्यूस फंक्शनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स। प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव करेंगे, ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स कोस एक्स एज इट इज प्लस ई की एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। तो यहाँ से वैल्यू आ गई ई की एक्स कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया। क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, क्योंकि सभी जगह वैल्यू क्या आएंगी, फाइनाइट वैल्यू आएंगी, कहीं भी इमेजनरी नहीं आएगी, रियल वैल्यू आएंगी। तो कहेंगे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब थर्ड चेक करेंगे हम, एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू -π/2 पर। हमने x की जगह -π/2 रख दिया, क्योंकि एंड पॉइंट्स क्या हैं, -π/2 और π/2। तो दोनों पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। कोस π/2 क्या होता है, 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। कोस के अंदर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो कोस π/2 हो गई, कोस π/2 0। नेक्स्ट एफ π/2, तो उसमें हम x की जगह π/2 रखेंगे, तो कोस π/2 होता है 0। तो e⁻² π/2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। f माइनस π/2 किसके इक्वल आ गया, f π/2 के। तो हम कहेंगे हेंस ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। all the conditions of Rolle's theorem are satisfied
there exists at least one point C belongs to open interval minus pi by 2 से pi by 2 such that f dash c is equal to 0। तो x की जगह हम c रख देंगे। अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो, ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि e क्या है, पॉजिटिव नंबर, कोई खुद जीरो हो जब तो जीरो हो जाता है, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो सकता है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू जीरो। कोस सी इज इक्वल टू साइन सी, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो वन इज इक्वल टू क्या आ गया, टेजेंट सी। टेजेंट की वैल्यू वन कहाँ होती है, पाई बाई 4 पर, जो कि इस इंटरवल के अंदर है वैल्यू। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, 2x माइनस 3, x इज ग्रेटर टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी 1 पर। बाकी 1 से छोटों के लिए तो सेम है, फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस। 1 से बड़ों के लिए भी फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस। 1 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी एट x इज इक्वल टू 1। क्या क्या चेक करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। क्योंकि 1 से छोटों के लिए अलग है और 1 से बड़ों के लिए अलग है, तो एट x इज इक्वल टू 1 वी चेक कंटिन्यूटी। कंटिन्यूस चेक करना है तो 1 पर भी फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। बाकी जगह तो कंटिन्यूस है, 0 से 1 तक एक जैसी वैल्यू है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस। 1 से लेकर 2 तक भी कंटिन्यूस है, एक जैसा डेफिनेशन है। 1 पर चेक करना पड़ेगा, तो उस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू है माइनस 4x प्लस 5, पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस h, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 और h की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 1। इसी तरीके हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 2x माइनस 3, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो नई लिमिट आ गई h टेंड्स टू 0। जहां भी x है वहां पुट कर देंगे 1 प्लस h की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो हम इस तरह से करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है x पर, 1 पर, सॉरी। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। और नॉट कंटिन्यूस है तो क्या कहेंगे, रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। इस इंटरवल में 0 से लेकर 2 तक ये फंक्शन क्या होना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस। तो रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम नहीं लग पाएगी क्योंकि उसकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पर हमें वो पॉइंट बताना है
वेयर द टेजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कोई भी कर्व होगा उसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या कह सकते हैं हम, एक टेजेंट। कोई भी कर्व होगा उसका ग्राफ होगा, कोई फंक्शन होगा उसका ग्राफ होगा, कर्व होगा तो उसका ग्राफ होगा, तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर हम क्या कह सकते हैं, टेजेंट। तो एक पॉइंट ऐसा होगा, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर जो टेजेंट खींचेंगे वो किसके पैरेलल आता है, एक्स एक्सिस के। तो हमने क्या बताया था, सी जो पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू सी, जो हम पढ़ते हैं रोल्स थ्योरम में, सी पर एट एक्स इज इक्वल टू सी टेजेंट इज पैरेलल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस। जो सी पॉइंट हम निकालते हैं इसमें, वहां पर टेजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेजेंट किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के होता है। तो इसका हम कंटिन्यूस चेक करेंगे, कंटिन्यूस तो है बिकॉज इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। So first condition is satisfied. सेकंड क्या होगी, इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, क्या आएगा 16 का 0 और -2x। तो क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। थर्ड क्या है, एंड पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करेंगे, -1 रखेंगे तो x की जगह -1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16 - 1 15, और x की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16 - 1 का स्क्वायर 15। दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो हम कहेंगे हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। Are satisfied, so there exists at least one point C belongs to open interval -1 से 1 such that जहाँ पर f डैश क्या होगा, f डैश C क्या होगा 0, और जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होता है वही पॉइंट क्या होता है, उसी पॉइंट पर जो हम टेजेंट खींचेंगे, उस कर्व के टेजेंट खींचेंगे वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सी पॉइंट जो हम निकालते हैं वहीं पर टेजेंट किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के। तो एफ डैश सी आएगा -2c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 0, और सी की वैल्यू जो 0 है वो किस में है, ओपन इंटरवल -1 से 1। तो ये आ गया आंसर। पॉइंट पूछा है तो एक्स की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू c की जगह कितना आ गया 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस कर्व के ऊपर 16 - x स्क्वायर है, तो इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो इस कर्व पर पॉइंट कौन हुआ, 0 16। 0 16 ऐसा पॉइंट होगा इस कर्व पर जहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या होगी 16। उस पॉइंट पर इस कर्व पर क्या होगा, टेजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। पॉइंट पूछा था तो उसमें x कोऑर्डिनेट भी चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी। तो इस कर्व का ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 16 - x स्क्वायर। तो जो टेजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, x इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ गई 0, तो x की वैल्यू आ गई 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 16। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर टेजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस है वो पॉइंट आ गया 0 16। तो ये आंसर आ गया इसका हमारे पास 0 16। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है रोल्स थ्योरम से रिलेटेड।